यदि आप लोग भी 18 फरवरी के दिन गणित का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए बिल्कुल 100% ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसा कि देख सकते हैं हिंदी का पेपर इच्छा हुआ होगा तो इसी तरीका का सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैथ का पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। मैथ का क्वेश्चन अगर नहीं मैच करेगा तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप लोग 100 में 100 मैथ में बिल्कुल कर सकते हैं और 100 में 100 नंबर भी दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे को मैथ में डर लग रहा होगा इस मैथ का वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस लाइव सेशन को जरूर आप लोगों को पूरा देख कर जाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ का क्वेश्चन। देखिए किस किस तरह का पूछा गया। यहाँ पर देखिए टोटल जो है 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट टोटल समय दिया जाएगा। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 1 से लेके क्या रहेगा आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है विद्यार्थी जी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कैसे इसका क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को इस लाइव सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया तो कॉस ए का वैल्यू पूछा गया। काफी शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है ना क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पे आपको मान पुट कर देना है, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। क्या आएगा, 3 3 9 और 4 4 16, यानी कि 16 करेंगे तो 3 और यहाँ पर 9। ठीक है, 16 और -9 करेंगे तो क्या है 7। तो देखिएगा √7 कहीं पे दिया गया है तो √60/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काफी कम समय में आपको सॉल्व करना होता है, जितना जल्दी हो सके ट्रिक के द्वारा आप लोगों को सॉल्व कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसका मान 0 का बराबर होता है। तो आपको 0 का वैल्यू किसका होता है, तो tan 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना जी। बताइएगा tan 90 का वैल्यू 0 होता है या cos 90 का वैल्यू 0 होता है, बताइएगा। तो बोलिएगा cos 90 का वैल्यू 0 होता है सर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या होगा, जब उनके क्या होगा, समान आकार होगा यानी शेप होगा और समान माप होगा यानी कि साइज होगा। यानी कि दोनों जब रहेगा तो जो दो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, सर्वांगसम कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, एकदम बिल्कुल यही परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा। एकदम परीक्षा में 100% आपका यही है, ये एकदम वायरल है, असली पेपर है। ठीक है, और कैसे पेपर को डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB का वैल्यू, यानी जहां पर इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसका भी वैल्यू 6 सेंटीमीटर ही आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि जो आपका PA का वैल्यू रहेगा, जो आपका PB का वैल्यू भी इसका समान ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो बताए थे इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अंडर रूट लगा देने के लिए कल भी बताए थे। तो 3 3 9 और 4 4 16। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं आता उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो अपरिमेय संख्या कौन सा लग रहा है, ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है यहाँ पर पूछा गया, यानी कि परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिएगा √75 और √48 को हम लोग लिख सकते हैं P/Q के रूप में। ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो सही जवाब क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, √3 प्लस और √5 क्या है। ये जो है ना, ये आपका एक अपरिमेय संख्या क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या। √3 कभी बाहर नहीं आएगा, √5 भी कभी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होगा। शून्यक पूछा गया यानी कि बराबर में 0 कर देना है। ठीक है, प्लस माइनस में इसका आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा, शून्यक x² माइनस में है तो क्या होगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, √3, प्लस और एक माइनस। ठीक है, कहाँ देखिए एक प्लस एक माइनस दिया गया √3, तो बिल्कुल एक माइनस दिया गया कहाँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस से बाहर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसीलिए इसका सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। बहुपद व्यंजक यहाँ पर बात किया गया, तो व्यंजक तो सीधा लग रहा है आपको, यहाँ पर देख रहे हैं 2x + 2x - 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। देख सकते हैं
बिल्कुल रियल पेपर है, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखकर जाना है। जिस तरह से आप लोग हिंदी में गर्दा मचा कर आए हैं उस तरह से आप लोग जो है ना यहाँ पर मैथ में भी गर्दा मचा कर आएंगे। जो विद्यार्थी डर रहे हैं मैथ में वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा गया विद्यार्थी। इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, तो ऑप्शन क्या आएगा, -1 आया, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा का मान जिसके लिए समीकरण निकाल ए का मान दिया गया ना, ए का मान ax माइनस वाई बराबर 2, तो 6x बाई 2 वाई बराबर 3, तो अद्वितीय हल के लिए बताए थे a1 बटा a2। इस फार्मूला पे आप लोग लगाइएगा तो इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वृत्त की परिधि, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि इतना 662 सेंटीमीटर, तो इसके त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाता है आपका, इसका बताइएगा, त्रिज्या इसका निकालिएगा ना तो आपका 73 सेंटीमीटर कुछ आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक पूछा गया, तो द्विघात का शून्य क्या आएगा, -1 एक -2 आएगा, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा, बहुलक यानी जिसकी संख्या अधिक बार हो, तो यहाँ पर 3 देखिए काफी अधिक बार पूछा गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, तो बहुलक में क्या होता है, जिसकी संख्या अधिक बार होता है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेक 30 का मान, सेक 30 का जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है बताइएगा, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 होता है ना, 2/√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं जो है ना वृत्त को स्पर्श करे, या समांतर चतुर्भुज कैसा है, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना वो कैसा है विद्यार्थी जी पूछा गया, तो ये जो है सम चतुर्भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, tan a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √ क्या होता है, सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल पूछा गया तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो निकल कर आ जाएगा 9/81 यानी 9/81 और 7/49 यानी 81:9, कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, जहाँ क्षेत्रफल पूछा जाएगा √ इसको कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं यानी कि P/Q के रूप में है, कौन सा P/Q के रूप में देखिए तो 121 बिल्कुल P/Q के रूप में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 15 20 के लसा और मासा का अनुपात क्या होगा, 5 का लसा मासा निकालना है, LCM और CF निकालना है, तो इसको निकाल कर हमारा जो वैल्यू आएगा 12:1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू पूछा गया, कोई त्रिभुज है, ठीक है, A B और C है, ठीक है, यहाँ पर AC का वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हम लोग निकाले हैं ना वो 5 सेंटीमीटर निकल कर आया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि वृत्त की परिमाप की क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है तो उसकी वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, उसका वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा विद्यार्थी, उसका वृत्त का त्रिज्या 2 मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर बाई स्क्वायर हो तो उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होगी, तो 23 का जो सही जवाब होगा x/y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि वृत्त किसी वृत्त की त्रिज्या के गुने हो तो के गुनी कर दी तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो 24 का जो सही जवाब होगा 1:k² होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा, यहाँ पर उसका फॉर्मूला लगा के आप लोग निकालिएगा तो इसका आंसर निकल कर आएगा 2992, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतन का अनुपात 9:16, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात यानी 3 × 9 और 4 × 16 यानी 3:4 देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 26 का बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। संचयी ब्रह्मवार्ता कहलाती है, संचयी जो ब्रह्मवार्ता कहलाती है ना वो क्या तोरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी, वर्ग अंतराल 10 - 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 10-20 का वर्ग अंतराल पूछा गया तो इसका सही जवाब मिल जाएगा आपका 15, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, प्राप्तांक 2 यानी कि 5, 2, 7, 0, 6, 3, 9 का माध्यिका होगी। इसका माध्यिका जो होगा ना, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों का समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। दोनों का समान संख्या पाने की प्रायिकता जो होगा, एक पासा में कितना 6 होता है, ठीक है, तो 1/6 होगा। सीधी सी आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। पासा में कितना होता है, 1 से लेके 6 तक होता है ना, तो वही जो लास्ट हुआ जो सबसे ज़्यादा वही 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर इतना इतना बी क्यू प्लस आर है तो बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, तो आर तो ए का वैल्यू पूछा गया। इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद दिया गया इतना इतना का घात क्या होगा। इसका घात पूछा गया, देखिएगा ये जो है ना इसका घात, तो इसका घात क्या होगा जी, तो इसका घात जो निकल कर आ जाएगा 3, 2, 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 घात आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण को प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो 33 का जो सही जवाब मिल जाएगा ना, वो क्या होगा आपका अनगिनत हो जाएगा। 33 का राइट आंसर अनगिनत नहीं होगा, रैखिक। दो रैखिक समीकरण के लेके दो रैखिकरण का जो होता है वो एक घात होता है, ठीक है। द्विघात का क्या होता है, द्विघात का नोट करिएगा 2, और त्रिघात का जो होता है ना वो 3 होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा ना वो x+3 के होल स्क्वायर 4 इंटू x+4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि p+1 3p+1 6p-1 के समांतर श्रेणी पी एच, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, वो आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC में क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो DEF का क्षेत्रफल। एक यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही एक त्रिभुज है सर्वांगसम, ठीक है, उसमें आपका इतना तब मान दिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं ना वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाई अक्ष का स्थिति किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो 37 का जो सही जवाब मिल जाएगा वो 1 से 0,1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो मिल जाएगा ना आपका क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। 1 - 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पासे फेंकने में 4 या 5 आने की प्रायिकता। कोई पासा को हम लोग फेंकते हैं तो 4 या 5 आएगा, तो यानी कि हमारा 1/3 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन जी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है तो उसकी परिधि क्या होगा। उसका परिधि जो हम लोग निकालेंगे, उसका परिधि क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त त्रिज्या का परिधि का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। जिसका सही जवाब क्या मिल जाएगा आपका, 40 का जो होगा 3πr 6r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण इतना देगा तो मूल इसका क्या होगा, तो मूल इसका होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया a cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग अंतराल 15 से लेकर 25 का वर्ग चिन्ह, तो 43 का जो सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग अंतराल 2 - 5 5 - 8 8 - 11 11 - 14 के बीच के वर्गों की लंबाई क्या होगा, तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन। 45 क्या कर रहा है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय दिएगा 10x + 5 a - 5 20x + 10 a बराबर 0, तो अनगिनत हल क्या होगा। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 46 नंबर क्वेश्चन, समीकरण निकाय x + 2y, ठीक है, x + 2y बराबर 3 5x + k y बराबर 15, तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान पूछा गया। यहाँ पर k का वैल्यू पूछा गया, तो इसका सही जवाब जो मिल जाएगा वो आपका 10 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का
क्या होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 47 का जो राइट आंसर होगा ना वो आदित्य हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल का बराबर होगा। तो बिल्कुल 48 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो बी लेस देन 4ac मूल होगा। तो इसका 49 का जो राइट आंसर होगा ना वो वास्तविक नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का 10 7 4 खाली तीसवा पद पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या निकल कर है हमारा, तीसवा पद इसका जो होगा वो हमारा -77 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 30 29 28 27 ऐसे करते जाइएगा ना, या फिर यहाँ से शुरू करिए 1 2, तो इस तरह से -77वां में तीसवा पद आपका होगा, ठीक है। तीसवा पद में क्या होगा, -77 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -3 -1/2 दो 10वां पद क्या होगा। इसका 10वां पद हम लोग निकाले हैं ना, तो इसका 10वां पद 19.5 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा गया, तो अपरिमेय संख्या हमारा कौन है, √27 जो है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 49 7 का है निकल गया, 6 का 36 4 चौका 16, लेकिन आपका ये निकल रहा नहीं निकल रहा, इसलिए इसका सही जवाब सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 इंटू 3, c बराबर 3 के पावर n इंटू 5, तो ए बी सी का LCM इतना दिया गया है। तो बताइएगा इसका सही जवाब 53 का जो मिल जाएगा ना वो क्या मिल जाएगा, 53 का जो सही जवाब मिल जाएगा आपका 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 पासे एक फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने का प्रायिकता क्या होगा। तो 54 का जो राइट आंसर होगा 1/12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा। तो 55 का जो राइट आंसर होगा 50√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बेलन का वृक्ष क्षेत्रफल जो होगा वृक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वो इतना मीटर है, तो इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो इसका व्यास की ऊंचाई क्या का अनुपात क्या होगा। इसका व्यास का अनुपात पूछा गया है, तो इसका 7:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का बात किया गया, तो समांतर श्रेणी जो होगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आपको लाइव सेशन में जुड़े रहना है, अंत तक आप लोग को लाइव सेशन में आपको रहना है सभी विद्यार्थियों को, तभी आप लोग पूरा में पूरा कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दिया गया √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर यानी कितना का अंतर है, यानी कि A2 माइनस क्या होगा A1। देखिएगा तो A2 माइनस A1 करिएगा तो कितना का अंतर हो रहा है यहाँ पर, ये पूछा गया, यानी इसका सही जवाब जो होगा ना वो क्या होगा 58 का जो राइट आंसर आ जाएगा ना वो क्या होगा 2√2 होगा, ठीक है। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -3 है एवं 11 -11 तो द्विघात बहुपद होगा। इसका द्विघात बहुपद पूछा गया, बताइएगा। चलिए इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा, तो 59 का जो सही जवाब मिल जाएगा ना वो बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद दिया गया है 3x² + 7 + 4 का घात, इसमें घात पूछा गया, तो इसमें घात जो होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 90 × tan 60 × cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो 61 का जो राइट आंसर मिल जाएगा वो √3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan θ बटा sec θ - 1 प्लस tan θ बटा sec θ + 1 का वैल्यू, तो इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा आपका 62 का जो राइट आंसर होगा वो 2 cosec θ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ABC का समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें कोण C = 90 है, यदि AC = 6 सेंटीमीटर हो तो AB का वैल्यू, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा 6 से √2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, 64 नंबर क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता, तो शंकु के आधार का त्रिज्या क्या होगा। इसका आधार का त्रिज्या निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 7 लाल और 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक यदर्च्छा निकाला जाता है, तो ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता निकलना, प्रोबेबिलिटी निकालना, तो यहाँ पर सही जवाब इसका जो निकल कर आ जाएगा वो आपका 2/5 निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P स्पर्श रेखा PQ0 O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार O
क्यू बराबर 12, तो पी क्यू का लंबाई, तो 66 का जो सही जवाब मिल जाएगा ना वो √119 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद, इसका 10वां पद जो होगा ना वो आपका क्या होगा 47 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी, तो डीबी एडी बटा डीबी बराबर 5/3 हो तो ए बटा एसी का वैल्यू, तो 68 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा 5/8 होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए कृति में डी बराबर बीसी तब एक्स का वैल्यू, तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो 32 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिज्या त्रिभुज एबीसी एवं डीईएफ के इनके क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना AB² बटा डी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी के भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो कोण एबीसी और कोण डीईएफ में क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा, इसका सही जवाब जो मिल जाएगा आपका 4:1 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु बाई अक्ष की दूरी उस बिंदु कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो वो एक्स निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -6,8 किस चतुर्थांश में उपस्थित है। देखिएगा पहला जो तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा ये तीसरा ये चौथा। ठीक है, पहला क्या होता है प्लस प्लस होता है, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। तो देखिएगा माइनस और प्लस है, तो देखिए माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में, तो आपका सही जवाब होगा 73 का, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -4 किस स्थिति पाद में है, तो ये भी आपको देखिए उसी तरीका से, तो ये भी आपका द्वितीय पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंदु का एक्स अक्ष की दूरी उसकी बिंदु कहलाती है, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा कोटि कहलाती है। एक्स का क्या होता है एक्स कोटि, ठीक है, और बाई क्या होता है भुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है देख सकते हैं, 76 नंबर, बिंदु 1,5 चतुर्थांश में स्थित है, कौन सा है, तो 1,5 यानी प्लस प्लस, तो प्रथम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 76 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, -3 -5 की चतुर्थांश में, जैसे कि आपको बताए थे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस किसमें है तृतीय में है, तो तृतीय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का वैल्यू, थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो क्या होगा 78 का जो राइट आंसर होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होगा, तो ये जो होगा ना आपका cot स्क्वायर ए का होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 9 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन, इतना इतना का मान क्या हो जाएगा, तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू इसका वैल्यू कितना 1 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आएगा 2 ही आएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो 45 डिग्री होगा ना, क्या होगा 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये √3 जो है tan किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है ना। ठीक है, तो √3 किसके है, तो tan 60 के बराबर है, √3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होगा ए को खिंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त सी बराबर OR के अंतःभाग बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, तो 85 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिल जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 88 का जो राइट आंसर होगा 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का विकर्ण इतना इतना दिया गया है तो भुजा की लंबाई क्या होगा। तो भुजा का जो लंबाई हो जाएगा विद्यार्थी जो वो क्या होगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य जो होगा वो 2 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। किसी घटना की जो प्रायिकता नहीं होती है वो माइनस में कभी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, बार बार बताए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो -15 में नहीं हो सकती। 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगा। 3 आने का प्रायिकता एक पासा 1/6 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की क्या होगा। इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू सभी बच्चे को पता होगा, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 60 का वैल्यू क्या होगा। tan 60 का जो वैल्यू होगा √3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 18/cos 72 का मान क्या होगा। इसका सही जवाब जो मिल जाएगा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a बराबर किसको होगा। tan a बराबर जो होगा cot 90 - a × 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पूरा का पूरा हमने 100 क्वेश्चन बता दिए। अब चलिए कैसे बताते हैं, डाउनलोड करना है गूगल के माध्यम से, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अपने फ़ोन में सबसे पहले गूगल को ओपन कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, ठीक है। जैसे आप लोग गूगल को ओपन करते हैं ना, तो देखिए इस तरह का वेबसाइट आएगा, ठीक है। जैसे गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च करिएगा आज हेल्प, ठीक है। जैसे सर्च करिएगा इस तरह का वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं ना, आपको नीचे आना, नीचे आने देखिए सारा सब्जेक्ट दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट पे डाउनलोड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे क्लिक करके नीचे देखिए सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। नीचे आइएगा तो डाउनलोड लिंक दिया गया, यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या सर्च करना, आज हेल्प, आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया, इसको एक बार जरूर आप लोग को सारा का सारा को सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा का पूरा बता सके विद्यार्थी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।